प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरे प्रिय परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। आइए हम देखते हैं आज का वचन निर्गमन अध्याय 34 और जिसमें लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर मैंने लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वह ही वचन मैं उन तख्तियों पर फिर लिखूंगा। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 तख्तियां घड़ी और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वह दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनै पर्वत पर चढ़ गया। आगे लिखा है कि तब यहोवा ने बादलों में से उतरकर उसके संग वहां खड़े होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया? अपने ही नाम का प्रचार किया। यहोवा ने अपने ही नाम का प्रचार किया और लिखा है यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामयी और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उसके बेटे वर्ण पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने जब अपने ही नाम का प्रचार किया तो परमेश्वर ने क्या कहा कि जो यहोवा परमेश्वर है वो कैसा है? वो अनुग्रहकारी और कोप करने में धीरजवंत है। परमेश्वर एकदम से किसी बात के कारण आप पे क्रोध नहीं करता। वो करुणामय दयालु परमेश्वर है। और आगे वचन क्या कहता है कि वो पीढ़ियों तक करुणा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो पापियों को कभी भी माफ नहीं करता। लेकिन अगर अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर वो है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने पापों को मान लेना होगा। लेकिन वो कैसे पापियों को क्षमा नहीं करता? जो पाप करने के बाद भी बोलते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूं, मैंने ये गलती नहीं की है, वो अपने अधर्म को मानते नहीं है। ऐसे लोगों पे परमेश्वर क्रोध करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आपने कोई गलती की है, आपसे कोई पाप हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के आगे घुटने टेकने हैं और अपनी गलती को मान लेना है, क्योंकि परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो अपराध को माफ करता है, अधर्म को माफ करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं एक क्रोध करने वाला परमेश्वर भी हूं और मैं पितरों के अधर्म का दंड उसके बेटे वर्ण पोतों और परपोतों को भी देता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर करुणामयी तो है, साथ में वो क्या है? वो जलती हुई भस्म करने वाली आग भी है। अगर आप दिखावे में परमेश्वर को प्रभु प्रभु, जैसे वचन में लिखा है कि मुंह से तो ये मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन दिल इनके जो है मुझसे दूर है। अगर आपका मन परमेश्वर से दूर है तो आप अभी संभल जाएं और परमेश्वर के करीब आए, घुटने टेकें, माफी मांगे और घुटने टेक कर परमेश्वर से कहें कि खुदा, मेरी गलती जो मैंने की है उसकी मुझे क्षमा दे, तो वो आपको जरूर क्षमा करेगा, आपको माफ करेगा और वो आपके संग संग होकर, जैसे वो मूसा और इजरायलियों के साथ साथ होकर चला, उनकी अगुवाई की और उन्हें वहां पे लेकर गया जहां परमेश्वर ने जो जगह, जो स्थान, जो वो इलाका जो था वो उन्हें देने के बारे में कहा था इब्राहिम से, वो उन इजरायलियों को मूसा के साथ उस मार्ग की ओर लेकर चला और रास्ते में उनकी अगुवाई करता हुआ चला और इजरायलियों को वहां तक उसने पहुंचाया भी। मेरे प्रियो, इसी प्रकार आपको भी परमेश्वर संग संग लेकर चलेगा, आपके आगे होकर चलेगा और आप जहां तक सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर आपको उन ऊंचाइयों तक लेकर चलेगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए घुटने टेकने हैं और परमेश्वर के आगे अपने पापों को मान लेना है।
तो परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू ऑल।